हेलो बच्चा पार्टी, आ गए हम अपने थर्ड पार्ट पे। चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री, पार्ट थर्ड। आई टोल्ड यू कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे जिससे हमें इजीली लर्न हो जाए। ओके, सो देयर इज अ नेक्स्ट वन टाइम चैप्टर रिवाइज दैट नेम रिफॉर्मर्स इन इंडियन सोसाइटी, वुमेन इन कास्ट रिफॉर्म सिस्टम और वुमेन इन रिफॉर्म चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम। जैसा हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम वुमेन और कास्ट रिफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब रिफॉर्म हुआ है तो किसी ने किया होगा, और ऑब्वियसली बात है जो जिसने रिफॉर्म किया उसे हम रिफॉर्मर कहेंगे। तो इसमें वन बाय वन हम हर जो 7 to 8 रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके, सो देर इज अ सेकेंड वन, राजा राम मोहन राय के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन थे, इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए हैं। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर। ये बहुत ह्यूमैनिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ना मानने वाले, इंसानियत को मानने वाला या फिर इंसानियत के लिए काम करने वाले, ठीक है, ऐसे थे। बहुत ज़्यादा प्रिय, लोगों को प्यार करने वाले ऐसे थे। एंड संस्कृत स्कॉलर, और अगर पढ़ाई की बात करें तो ये संस्कृत लैंग्वेज में स्कॉलर थे। ही वॉज अगेंस्ट पॉलीगेमी, है ना। मोस्ट ऑफ जितने भी आप रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ोगे ना, वो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसे encourage the women education, encourage the remarry, against the polygamy। ये 2-3 वर्ड्स हैं जो आप अगर लर्न कर लोगे तो वो आप सब मोस्ट ऑफ सबके साथ ऐड कर सकते हो, है ना। डिपेंड करता है कि वो वुमेन के पार्ट में है या वो कास्ट रिफॉर्मर में काउंट किए जाते हैं। ओके, so there is, he also wanted that widows should be allowed to remarry। इनका भी सेम मानना था राजा राम मोहन राय की तरह कि जो विडोज हैं उनको रीमैरी करना चाहिए इफ दे सो विश्ड। अगर उनको चाहिए, ऐसा नहीं अब उनको जबरदस्ती उठा के उनकी शादी कर दे, ऐसा नहीं। अगर वो चाहते हैं, अगर ये बहुत छोटी उम्र में वो विडो हो गए हैं और अगर वो चाहती हैं कि वो रीमैरी करें तो ये होने देना चाहिए। His effort led to passing of Hindu Widow Remarriage Act in 1856। और इन्होंने इस तरफ जो विडो रीमैरिजेस तरफ बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, जिसके थ्रू फाइनली इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास करवा दिया इन 1856 में। ओके, सो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट HWRA जो पास करवाया था वो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन 1856 में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इन 1874 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? पहले ज़माने में जो महिलाएं होती थी उनको ना पिता की तरफ से प्रॉपर्टी में हक मिलता था, ना पति की तरफ से मिलता था, ठीक है। तो इन लॉज की तरफ से भी कुछ नहीं, हस्बैंड की तरफ से भी कुछ नहीं, और जो उनकी अपनी फैमिली थी, मदर एंड फादर जो थे, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं। तो फाइनली उनको इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं थी कभी। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाई होता है ना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहती थी। इस बात को फील करते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1874 में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को पास करवाया। दिस एक्ट गिव द राइट टू विडो ऑन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, माता पिता या इन लॉज की प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि जो हस्बैंड की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसमें जो राइट है, जो हक है, वो जो वुमेन है, जो उनकी पत्नी है, उसमें उनका भी हक रहेगा। ही इंकरेज गर्ल्स एजुकेशन। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी बहुत एफर्ट्स किए। इन 1855 ही वॉज मेड द स्पेशल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। इन्हें बनाया गया इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, मतलब आप इंस्पेक्ट करो जा जाके कि देखो कहाँ पे क्या है, किस चीज़ की नीड है ना। तो जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनको स्कूल्स का इंस्पेक्टर बनाया गया। ही ओपन 25 गर्ल्स स्कूल्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने अपने जो जहाँ रहने का जो इलाका था वहाँ 25 गर्ल्स स्कूल्स बनवाए थे, मतलब अपने इस डिस्ट्रिक्ट में एक बनवाया था, डिफरेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में और बनवाए थे। तो टोटल 25 स्कूल्स इन्होंने गर्ल्स के लिए बनवाए थे। हिज क्लोज लिंक्स विद अ ब्रिटिश जेंटलमैन डी बेथुन, द फाउंडर ऑफ द वेरी फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा इन 1849। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बहुत ज़्यादा जब हम लोग बीएड वगैरह भी करते हैं ना, जब एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कभी भी कोई स्टडी करते हैं तो उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज
इंडिया में कहाँ ओपन हुआ था? सो दैट आंसर इज इन कैलकाटा इन 1849 में. ओके और कौन लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था या जिन्होंने बनाने में हेल्प की थी, किसने बनाया था? सो आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद डी बेथुने. ओके हेल्प हिम टू वर्क फर्दर इन दिस डायरेक्शन. और इसी के साथ वो आगे आगे वर्क करते रहे, आगे बढ़ते रहे अपनी डायरेक्शन में. डायरेक्शन मीन्स जो गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स री मैरी, है ना, विडो री मैरी, या इन सारी चीज़ों में. तो सल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं. मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट रिफॉर्मर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.